अगर आपकी लाइफ में गोल हैं और आप उन गोल को पूरा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल हो सकता है। 1979 के अंदर हार्वर्ड में एक गोल सेटिंग सर्वे किया गया और उस गोल सेटिंग सर्वे के अंदर यह निकल कर आया कि क्लास के अंदर जो 3% लोग हैं, सिर्फ 3% ही लोग क्लास के अंदर ऐसे हैं जिनके पास में खुद के रिटन गोल्स हैं। उस सर्वे के अंदर यह पता चला कि 13% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में गोल तो हैं लेकिन कोई रिटन गोल नहीं है, लिखित में उनके पास कोई गोल नहीं है। और सर्वे के अंदर पता चला कि 84% लोग ऐसे हैं जो बिना लक्ष्य के ही अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन इस सर्वे से यह भी सामने आया कि जिन लोगों के पास में रिटन गोल हैं उन लोगों की नेट वर्थ उन 97% लोगों के बराबर है जिनके पास में रिटन गोल थे। साथ में यह भी वहां पर समझ में आया कि 13% लोग जिनके पास में अनरिटन गोल हैं, उनकी जो इनकम है या उन्होंने जो पैसा कमाया वो दुगना पैसा कमाया उन 84% लोगों से जिनके पास में कोई गोल नहीं है। इवन मोर इनक्रेडिबल बात यह थी कि 3% लोग जिनके पास में रिटन गोल थे या उनके पास में प्लान थे, उन्होंने 10 टाइम एज मच एज ऑल द अदर पुट टुगेदर उन्होंने ज्यादा इनकम कमाई। कहने का मतलब क्या है, इस सर्वे से यह पता चला कि जिन लोगों के पास में रिटन गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, वो लोग 10 गुना ज्यादा अच्छा कर पाते हैं उन लोगों से जिनके पास में सिर्फ गोल और या गोल नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि कैसे हम गोल बनाएं और कैसे उन गोल को हम अचीव करें। तो देखिए, यह बात तो एकदम क्लियर हो गई कि 3% लोग जिनके पास में रिटन गोल हैं या प्लान है, उन्होंने 10 गुना ज्यादा कमाया टोटल उन 97% लोगों से। साथ में जिनके पास में गोल है बट पेपर पर रिटन नहीं है, उन्होंने दुगना पैसा कमाया उन लोगों से जिनके पास में 84% लोग जिनके पास में गोल नहीं है। तो अगर हमारे जो विचार हैं उन विचारों को हम लिख लेते हैं तो लिखने से हम अपने विचारों को एक बॉडी देते हैं और जब हम बॉडी उनको दे देते हैं तो वो रियलिटी के अंदर आ जाते हैं और ऐसा करने से आपके गोल के पूरा होने की पॉसिबिलिटीज 55% तक बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स को, टारगेट्स को, प्लानिंग्स को हम अचीव कर लें। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हम सोचते तो हैं कि हमें कोई चीज अचीव करनी है, लेकिन उसका जो मोटिवेशन है वो कुछ दिन तक तो रहता है, फिर डिप्लीट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और उनको हम हकीकत में ला सकते हैं, आज हम इसमें सीखेंगे। हाउ टू सेट गोल, अपने गोल को कैसे हम सेट करें। मैं आपको एक बेहद ही शानदार गोल मैपिंग चार्ट दे रहा हूं जो कि मैंने डिजाइन किया है और ये इतना सिंपल है, इतना इफेक्टिव है कि इसको यूज कर कर आप किसी भी गोल को बेहद ही आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, आपने करना क्या है, यहां पर आपको अपने गोल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है जिसके अंदर सबसे पहला जो इनर सर्किल है वो है आपका गोल। देखिए दोस्तों, अगर एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और उस ट्रेन का लक्ष्य नहीं पता है कि उसको जाना कहां है, तो वो ट्रेन के अंदर कोई भी पैसेंजर बैठने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास में कोई खुद का गोल नहीं है तो कोई भी आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होने वाला है। तो अगर मैं पूछूं कि एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो जरूरी होगी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो जरूरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शायद आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन चाहिए, शायद आप बोलेंगे कि आपकी फिजिकली फिट होना चाहिए, शायद आप बोलेंगे कि आपको रोप्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, एसेसरीज चाहिए। मल्टीपल चीजें आप बोल सकते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इस बात को मानेंगे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कई बार गोल को अचीव करने के लिए गोल का होना कई बार ज्यादा जरूरी होता है। तो गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य वजन घटाना हो सकता है, आपका लक्ष्य आपके बिजनेस के अंदर कोई टारगेट को अचीव करना हो सकता है, आपका लक्ष्य
हेल्थ, रिलेशन, बिजनेस या कैरियर के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका लक्ष्य है पहले उसको आप डिफाइन करें। लक्ष्य को डिफाइन करने के बाद में आप अपने आप से पूछें कि मुझे इस लक्ष्य को वैन वाले में क्या लिखना है कि मुझे इस लक्ष्य को कब तक अचीव करना है। और डेट डिफाइन करने के बाद आप अपने आप से पूछें कि मैं इस डेट तक अचीव करने के लिए लक्ष्य को कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूं। व्हाट आर दी स्टेप्स, व्हाट आर दी मेजर्स जिसको यूज कर जिसका इस्तेमाल कर या जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको कर सकता हूं। और फिर अपने आप से सवाल पूछें हु, मतलब किन किन लोगों की, किन किन चीजों की, किन किन रिसोर्सेस की आपको रिक्वायरमेंट होगी इस गोल को अचीव करने के लिए। और लास्ट में आप पूछेंगे वाई यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल। तो आपको वाई, व्हेन, हाउ एंड हु पर कहीं ना कहीं काम करना है। इसको थोड़ा सा और डीपर लेवल पर हम समझते हैं और डीपर में जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा ड्रीम, मतलब आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। आपको नया घर लेना है, ड्रीम हॉलिडे पे जाना है, कैरियर एडवांसमेंट करना है, प्राइवेट एजुकेशन चाहिए, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका पर्पस है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले उसको आप फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है आपका लक्ष्य वजन घटाना हो। अक्सर हम नए साल पर कुछ इसी तरीके से रिजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे वजन घटाना है या मुझे वजन बढ़ाना है या मुझे जिम जाना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा ये एक लक्ष्य है। दूसरा स्टेप आएगा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, मतलब इन सारे गोल में से सबसे पहली प्रायोरिटी में आपका क्या आता है। कई बार हमारे पास में मल्टीपल गोल्स होते हैं लेकिन हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि इन गोल में से सबसे पहला गोल कौन सा है जो मुझे अचीव करना होगा। और हमेशा ऑर्डर का चुनाव करते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि एक गोल दूसरे गोल के लिए एक लैडर का काम करे, एक सपोर्टिंग टूल का काम करे। मतलब अगर आपके पास में कोई गोल है वजन घटाने का, तो उससे मिलता हुआ गोल आप पहले अचीव करें जो आपको हेल्प करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको जिम जाने का गोल है, तो कौन सा गोल है जो उसको हेल्प करेगा जिम जाने के लिए। वो गोल हो सकता है सुबह जल्दी उठने का। तो जल्दी उठने का गोल और जिम जाने का गोल कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे एक दूसरे को। तो कुछ गोल जब आप बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो गोल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को हेल्प करें और सपोर्ट करें। ऑर्डर के अंदर कई बार हम प्रायोरिटीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो जब भी लाइफ के अंदर प्राथमिकता का चुनाव करना है, प्रायोरिटीज का डिसाइड करना है, तो मैं एक ग्राफ है जो आपको समझा सकता हूं, जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे मैं इस ऑर्डर को डिफाइन करूं कि कौन सा गोल मेरे लिए पहले करना है या कौन सा गोल मुझे बाद में करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हमने एक क्वाड्रेंट यहां पर बनाया है जिसको हम प्रायोरिटी क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट के अंदर हम वो सारे गोल रखेंगे या टारगेट रखेंगे या टास्क रखेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट का मतलब है कि जिनको तुरंत करना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन से टास्क हैं, आपकी अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो हेल्थ इशू एक ऐसा इशू है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और साथ में अर्जेंट भी है, करना भी जरूरी है। तो वो सारे टास्क जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में आएंगे। सेकंड जो क्वाड्रेंट है दैट इज प्रायोरिटी 2, जहां पर नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क आएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन तुरंत करना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि कई बार बिजली का बिल जमा करना हो गया, रेंट जमा करना हो गया, कई बार हमारे कोई एक्सपेंसेस हो गए, तो करने तो हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ही करना है। पढ़ाई करनी है जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं कि अभी ही करनी है, नहीं करी तो कल बस खराब हो जाएगी जिंदगी। तीसरा क्वाड्रेंट आता है दैट इज द अर्जेंट एंड द नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट का मतलब है कि तुरंत करना है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, इसको करने से ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी नहीं करा तो रुक जाएगी। जैसे कि कई बार आखिरी डेट है फीस जमा करने की या आखिरी डेट है बिल जमा करने की। कई बार कुछ ऐसी डेडलाइंस होती हैं जो कि एकदम आखिरी में होती हैं और उनको करना बेहद ही ज़रूरी होता है। और कई बार, और जो आखिरी क्वाड्रेंट है दैट इज़ दी नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ना तो ही ये ज़रूरी है और ना ही ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जल्दी से बताइए
कई बार हम अपनी लाइफ के अंदर जब गोल का ऑर्डर डिसाइड कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो कई बार हम ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, दैट इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, इस क्वाड्रेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रख लेते हैं। तो जब आपने चुनाव ही गलत किया है, ऑर्डर ही गलत बनाया है, सीक्वेंस ही गलत बनाई है, और ये सीक्वेंसेस में आपको ध्यान रखना है कि एक माइक्रो गोल दूसरे सब गोल को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके आगे के जो बड़े गोल हैं उनको कंप्लीट करना बेहद ही आसान हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक गोल सेटिंग बता रहा हूं, लेकिन आगे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर एडवांस गोल सेटिंग बताऊंगा कि बड़े गोल्स को कैसे आप अचीव कर सकते हैं या मैं किस तरीके से उनको अचीव करता हूं। तो ये क्वाड्रेंट मैंने बताया है कि वो काम जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है उसको आपको तुरंत करना है, राइट। जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम है, जो क्वाड्रेंट में नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको डिसाइड करना है, जैसे कि सोना है या खाना खाना है। और जो टास्क इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है उसको डेलीगेट कर देना है, किसी और को दे देना है। और जो टास्क नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट है उनको अपनी लाइफ से डिलीट कर देना है। शादी में जाना, मैरिजेस में जाना, मूवीज देखना, टीवीज देखना, रील चलाना, फोन चलाना, कई बार हम बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट टास्क करते हैं तो शायद जरूरी नहीं है, लेकिन उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रख देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तीसरा स्टेप है ड्रॉ योर गोल। ड्रॉ योर गोल क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज द लेफ्ट ब्रेन एंड द सेकंड इज द राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन काम करता है लॉजिक्स के लिए और राइट ब्रेन काम करता है इमेजिनेशन के लिए। तो ज्यादातर लोग अपने गोल को सिर्फ इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करने से, लिखने से लेफ्ट ब्रेन को समझ में तो आ गया कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो राइट ब्रेन भी काम करेगा। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे और आपके गोल के अचीव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में एक चीज मैं और आपको यहां पर गाइड करना चाहूंगा कि जब भी आप गोल लिखें तो गोल को फ्यूचर टेंस में ना लिखें। कई बार हम गलती ये करते हैं, हम लिखते हैं आई विल बी रिच, आई विल बी फिट, आई विल बी हेल्दी, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी। तो जब आप अपने गोल को इस तरीके से लिखते हैं कि मुझे फिट होना है, मुझे हेल्दी होना है, तो आप अपने ब्रेन को इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि आप अभी फिट नहीं हैं, आप अभी हेल्दी नहीं हैं, आप अभी रिच नहीं हैं। तो जो भी गोल आप लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए कि गोल लिखते वक्त आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है और यह लिखना है आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम। तो आई एम के आगे जब आप लिखते हैं तो आप अपने ब्रेन को यह सिग्नल देते हैं कि आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, आप सक्सेसफुल हैं। तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है और आपके अंदर एक आइडेंटिटी आपके गोल के प्रति क्रिएट होती है और ऐसा करने से आप खुद कॉन्फिडेंस महसूस भी करेंगे। तो थर्ड स्टेप है ड्रॉ। गोल को ड्रॉ जरूर करें, उसका इमेजिनेशन, उसका पिक्चराइजेशन जरूर करें। उस ऐसा करने से आपके गोल के कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। चौथा स्टेप है वाई। वाई यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल। वाई लिखते समय ध्यान रखें कि अगर आप ये गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो व्हाट आर दी पेन एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब आप ये देखने की कोशिश करें कि अगर मैं हेल्दी नहीं हुआ तो व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनहेल्दी थिंग। तो मैं अगर जहां पर हूं, अगर मैं ये अचीव नहीं करता हूं 2025 में, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, क्या पेन है जो मेरे को हो सकता है यहीं पर रहने से। साथ में वाई लिखते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखें, वाई लिखते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखें कि ऐसा करने से मुझे क्या मिलने वाला है। देखिए, हमारा ब्रेन पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब हमारा ब्रेन पेन से दूर भागता है और प्लेजर की तरफ जाता है।
और हम इस ब्रेन के पेन और प्लेजर प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर कर अपने गोल को अचीव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जब आप अपने प्रेजेंट को पेन से एसोसिएटेड कर देंगे और आप अपने फ्यूचर को प्लेजर से एसोसिएटेड कर देंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटीज, आपके ब्रेन आपको पुश करेगा। किस चीज के लिए पुश करेगा? कि तुम्हें यहां नहीं रहना, क्योंकि यहां रहने से तुम्हें तकलीफ है, और आपको पुश करेगा कि तुम्हें कहां रहना है, क्योंकि वहां प्लेजर है। तो जब भी आप अपना वाई डिफाइन करें, वाई यू वांट टू बी हैप्पी, वाई यू वांट टू बी सक्सेसफुल, वाई यू वांट टू बी रिच, वाई यू वांट टू बी आ रिच हेल्दी लाइफ, तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रेजेंट में पेन और फ्यूचर के अंदर प्लेजर आप उसको दिखाएंगे, तो ज्यादा लंबे समय तक आप इसको गोल के लिए, क्योंकि कई बार गोल को अचीव करने की जर्नी लंबी हो सकती है और इस लंबी जर्नी के अंदर कई बार आपके सामने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आएंगे। उस समय पर कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट करेगी, एनर्जी क्रिएट करेगी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन क्रिएट करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पस और आपका वाई होगा। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्पररी होता है और इंटरनल मोटिवेशन परमानेंट होता है। मैं कहता हूं कि अगर एक एग को बाहर से तोड़ते हो तो जिंदगी खत्म होती है, लेकिन उसी एग को जब आप अंदर से तोड़ते हो तो जिंदगी आती है। तो इंटरनल रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रिक्वायर है आपको आपके गोल को अचीव करवाने को लेकर। किसी को देख लिया इसलिए आपको लेना है, ये आपका एक पर्पस नहीं होना चाहिए। तो पर्पस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो करना क्यों है। एंड दी फोर्थ स्टेप इज, जो पर्पस को लेकर मैं एक बार गोल्डन सर्कल भी आपको समझा देता हूं। गोल्डन सर्कल कहता है वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई, हाउ एंड व्हाट का मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए आपके एरिया के अंदर एक मॉल है। उस मॉल के अंदर क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है कि मूवीज चल रही हैं, रेस्टोरेंट हैं, लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं। एवरीबडी नोज, ठीक है। तो जो आउटर सर्किलेट इज द बिग सर्किल एंड सर्किल ऑफ व्हाट, मतलब ज्यादा लोग जानते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द मॉल। लेकिन सर्किल ऑफ हाउ उससे थोड़ा सा छोटा है। सर्किल ऑफ हाउ का मतलब क्या है कि ये मॉल कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, ये सिर्फ वहां का मैनेजमेंट जानता है। मतलब मॉल कौन खोलता है, इसकी बिल्स कैसे जाते हैं, शोरूम कैसे खुलते हैं, क्या मेंटेनेंस होती है, तो ये कुछ ही सेलेक्टिव लोग जानते हैं। तो हाउ कम लोग जानते हैं। लेकिन ये मॉल वहां पर बना क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मॉल का ओनर ही जानता है। तो इन तीनों लोगों में से, इन तीनों कैटेगरी में से हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल वन? द मोस्ट सक्सेसफुल वन इज द पर्सन जिसको ये पता है कि ये मॉल बना क्यों है। तो हमेशा याद रखिए, वो ही इन तीनों में से ज्यादा सक्सेसफुल है जिसको ये पता है कि ये मॉल यहां पर क्यों बना है या ये चीज क्यों की जा रही है। तो जिन लोगों को भी अपना पर्पस, अपना वाई की क्लैरिटी है, वो लोग जीवन में ज्यादा सफल हैं एज कंपैरिजन टू वो जिनको हाउ और वाई पता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए उनको हाउ पता करना पड़ेगा। हाउ आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद ढूंढ लेगा, आपको सिर्फ उसको वाई देना है, ठीक है। पांचवा स्टेप है व्हेन। आप इस गोल को कब तक अचीव करना चाहते हैं, इस गोल को अचीव करने की एक डेट डिसाइड करें। और आपके पास में, आपके ब्रेन के पास में एक डेडलाइन होनी चाहिए। 3 महीने बाद कर लूंगा, 6 महीने बाद कर लूंगा, 1 साल बाद कर लूंगा, ऐसा आप को नहीं करना है। आपको एक स्पेसिफिक डेट डिफाइन करनी है कि किस डेट तक आपको अपने गोल को अचीव करना है। और ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे पाते हो, उसको ये बता पाते हो कि दिस इज द डेडलाइन और मुझे इस तक करना है। तो आपके पास में एक डेट होनी चाहिए। प्लस स्टेप 6 इज हु। स्टेप 6 इज हु गोइंग टू हेल्प। मतलब आपको इस गोल को अचीव करवाने में कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं और नेसेसरी हैं, जिनकी मदद के साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको अपना हु डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन इसको अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ा तो रिसोर्स आप खुद ही हैं जो आपकी मदद कर सकता है। तो माई सेल्फ, क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेगी, क्या क्या
कैपेबिलिटीज़ मुझे अपने अंदर लानी पड़ेंगी, क्या क्या रिसोर्सेज मुझे बिल्ड करने पड़ेंगे, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और स्टेप 7 है हाउ यू गोइंग टू अचीव, एक्शन प्लान क्या होगा कि आपको इसके लिए एक्ट क्या करना पड़ेगा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट आर दी एक्शंस जिसको कर कर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आपको ये 7 स्टेप हैं जो मैंने बताए हैं, आपको करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम गोल लेते हैं, जैसे कि नए साल पर बहुत सारे रिजोल्यूशन हम बनाते हैं, तो 2025 शुरू हो रहा है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि मेरे को पक्का 2025 को बढ़िया करना है। ये एक्साइटमेंट शुरू के साल में तो बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता है, हमारी एनर्जी, हमारा एक्साइटमेंट डिप्लीट होने लगता है और हम गोल को ही बदल देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लंबे समय तक अपने एक्साइटमेंट को बनाकर रखने के लिए आपके अपने पर्पस की क्लैरिटी को क्लियर करना बेहद जरूरी है। तो 7 स्टेप मैंने कौन से बताए? ड्रीम करना है, क्या आपको चाहिए? ऑर्डर करना है, क्या आपको चाहिए? ड्रॉ करना है, जो आपको चाहिए, राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना है। वाई करना है कि क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, कब तक आपको उसको अचीव करना है, यह आपको डिफाइन करना है। और हाउ, कैसे एक्शंस आपको लेने हैं, यह आपको डिफाइन करना है। और स्टेप 7 है कौन कौन है जो आपकी मदद कर सकता है या क्या रिसोर्सेज है आपको रिक्वायर होंगे, यह आपको करना है। राइट, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस गोल चार्ट बनवाऊंगा। मतलब सब गोल्स क्या होते हैं, अभी तो आप मेन गोल डिफाइन करिए, उसको हम चंक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में और उसके सब गोल हम बनाएंगे। तो ये एडवांस गोल चार्ट है जिसके अंदर हु, हाउ, व्हाई, व्हेन और सब गोल हमने लिखे हैं, जो कि मैं आपका बनवाऊंगा। तो 2025 का गोल हम साथ में मिलकर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो की वैल्यू से आपकी लाइफ में कुछ एडिशन होगा और आपको लगता है कोई और व्यक्ति भी है जिससे इसकी मदद हो सकती है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो वीडियो मैं आपको दूंगा वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। चलिए एक चीज़ मैं और कर देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इस गोल चार्ट का PDF शेयर कर देता हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना गोल चार्ट आप बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।